Good morning, welcome to my channel. You are watching करिश्मा गुजर्स व्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है, मतलब सुबह ही हो रही है। तो आज हमारी बेबी का है रूटीन चेकअप, तो आज हम सब वहीं जा रहे हैं। हम सब आपको भी आगे देखने को मिलेगा। तो आज जो जो भी होगा, जैसे रूटीन चेकअप वगैरह होते हैं, वो मैं आपको बताती रहूंगी। ओके, सो चलते हैं। अभी हम हो रहे हैं लेट, सब लोग जा चुके हैं, मैं बच रही हूँ, मैं भी अब बस जा रही हूँ। बाय। तो जैसे मैंने बताया था कि हम रूटीन चेकअप के लिए आए, तो हम यहाँ पे आके बैठ चुके थे। आपने देखा कि वो अर्ना मेरे साथ खेल रही थी, बट अब अर्ना मेरे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ये मिडवाइफ्स होती है ना, ये बच्चे को ले लेती हैं पेरेंट्स से, एंड जो ब्लड वगैरह जो भी उन्हें चेकअप करना होता है वो खुद करती है। पेरेंट्स को अलाउ नहीं होता कि वो बच्चे के साथ रहें। वो आपसे बच्चों की क्लोथ्स को टेक ऑफ करा लेती हैं, एंड देन उसके बाद वो खुद अपना टेक केयर करती है। और आपको ना आवाज़ भी आएगी, इसके रोने की आ रही होगी। तो मतलब अब देख सकते हो कि मैं कितनी उसमें थी कि एक रहता है कि बच्चा रो रहा है, बट तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो उसी के लिए सही है, उसके ही फ़ायदे के लिए चीज़ें हो रही हैं। बट वो बहुत रो रही थी, तो इसीलिए शायद यहाँ पे पेरेंट्स को बच्चे के पास नहीं छोड़ते हैं। एंड मैं उसी का वेट कर रही थी कि कितने टाइम में ब्लड वगैरह निकाल के हमें मेरे को बुलाएंगे। तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया भी, अब आप आगे देखना। इसी तरह से देखो, सब कंट्री का अपना अपना वो है। यहाँ पे ये रूटीन चेकअप वगैरह बहुत कंपलसरी होते हैं और हमें कराने भी होते हैं। तो इसी हॉस्पिटल में मैंने इसको डिलीवर किया था, एंड देन इसी में जब से हम यहाँ हैं भी। और तो मैं सोचती हूँ कि जिसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो उसमें ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तो क्लीनिनेस, हाइजीन बहुत है और सेफ्टी बहुत है बच्चों को लेके ना। तो यहाँ पे वो बहुत रो रही थी, एंड यहाँ पे मैं खुद भी ना बहुत परेशान हो रही थी कि क्या करूँ, क्योंकि वही है ना, आप हेल्पलेस फ़ील करते हो उस टाइम पे। बस मुझे ये था कि कब वो मुझे बुला ले और कब मैं अंदर जाऊँ। तो बस इसी तरह से यहाँ पे ना रिकॉर्ड वगैरह करना अलाउ नहीं होता। वैसे मुझे नहीं लगता कहीं पे अलाउ होता होगा, बट ये मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए यहाँ पे ये सब कर रही थी। अब इन ऐसों को देख के और मेरा दिमाग थोड़ा-सा हिल जाता है। अब ये देखना किस तरह का फ़ैशन है। ये अलग ही बाबूजी, मतलब यहाँ ना फ़ैशन के नाम पे आप कुछ भी पहन सकते हो। तो आप देख सकते हो कि सर कहीं भी कुछ भी चल सकता है। तो फ़ैशन का तो कोई वही नहीं है, कोई ना ट्रेंड सेट ही नहीं होता है यहाँ पे। कभी कोई ट्रेंड सेट नहीं होता यहाँ, कहीं भी कभी भी कुछ भी पहन सकता है कोई इंसान। बट लेट इट बी। हम अपने बच्चे की रूटीन चेकअप के लिए आए थे, तो मैं बस उसी के इंतज़ार में वेट कर रही थी। वो यहाँ पे बहुत रो रही थी, बट इट्स ओके। यहाँ पे इस तरीके से ये ना एप्रन पहन के रखते हैं, इससे पता चलता है। वैसे हॉस्पिटल में हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि बड़ी हॉस्पिटल है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, इवन फ्लोर्स ही हैं कि ये डिलीवरी का है, ये बेबी का है, ये डिसेबल लोगों का है, या फिर वही है सर्जन का है, जो भी है सब तरह के। ओपीडीज़ कहाँ होती है, बिलिंग कहाँ होती है, ये इसी तरीके से। तो बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी, क्योंकि जब बच्चा रोता है ना, आए वो आपके पास हो, जब रोले कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे देखो, मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ। अब इन्होंने मुझे बुला लिया, मैं फटाक से इसके पास चली गई हूँ। मुझे बस ये था। अब देखो रो रही है। अब आगे का व्लॉग अब देखिए। ここの中にいる外に行く中にいる今度3時半だけはいはい、あ、わかりました。どここにいるずっとあ、今うち。一回家に帰る、あ、じゃあこれもらうのでまたも तो दोस्तों, हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं इसका ब्लड टेस्ट करा के। और ये भी थे, मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं आपको बताती हूँ, हम चल रहे हैं, हम सब लोग चल रहे हैं। तो हम पिकनिक पे नहीं, हम हॉस्पिटल ही आए थे, क्योंकि एक के ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बताओ किसके प्रॉब्लम है? तेरे क्या प्रॉब्लम है? जब खांसता हो तो सर में दर्द अच्छा, इसके तो खांसता है तो जब ये सर में दर्द होता है। और मानो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? और मुझे हवा से खांसी लगती है, हवा से खांसी आती है। जहाँ सांस लेती है। अच्छा, और मानो तेरे को? और कफ भी आता है। मुझे दिखा तो सही। दिखा तो आ ना, ऊपर हो। अब क्या तेरे को वो कोई वीआईपी एंट्री दिलाऊं क्या? हाँ,
हेलो हेलो तो कर। हेलो मुझे हाँ, प्रॉब्लम क्या है वो बता। कान में दर्द की प्रॉब्लम है। कान में दर्द की प्रॉब्लम है इसे। पहले तो इसका कीड़ा निकला था, पहले तो मोटा मोटा। कान में कीड़े भी निकलते हैं इसके, और अब तो फिर क्या, अब तो गाय भैंस ही बस गई होंगी उसमें हैं। क्योंकि कीड़े खुद घुसते भी खाते हैं। हाँ जी, इसके कान में ना कीड़े घुस जाते हैं, तो इसको पता ही नहीं चलता कब कब इसके कान में। और इसको भी लगा ये रो के, अभी इसका रोना फिनिश हुआ है क्योंकि इसका अभी निकला है ब्लड, इसने मचा दिया धमाल। और अभी हमको दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट है 3:30 की, और ब्लड टेस्ट इसका मॉर्निंग में होता है। उसके बाद आज दिन में जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जो जो कुछ करना है, आज बहुत सारे काम है हमारे, वो सब आज हम करेंगे, तो आपको भी दिखाएंगे। अब तो फिलहाल हम घर जा रहे हैं जी वापस, क्योंकि लेके तो हम जैसे आपको बताएं पूरा बैग बुक आए थे, हमारे थैले थूले आए थे पैक होके कि पूरे दिन का काम है, बट ऐसा नहीं हो पाया। सो आपको मिलते हैं बाद में। ओके बाय गाइस, हम वापस आ चुके हैं हॉस्पिटल। हम एक घर चले गए थे बीच में क्योंकि सुबह से और 3 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमने सोचा घर जाके अपना खा पी के, वैसे हम लंच बना के लाए थे पर हम फिर वापस घर ही ले गए। और ये लोग भी आ गए हैं अब, और अब देखते हैं। हम घर जाके हमने एक नींद भी ले ली है, और ये कितना खुश हो रहा है बच्चा, ये खुश हो जाता है, इसको पता चल जाता है कैमरा चल गया, कैमरे चलने पे ही हो जाता है खुश। और भैया अंदर वालों ने तो मना कर दिया कि भाई तुम यहाँ पे तासीर नहीं ले सकते हो, कि तुम मतलब फ़ोटो नहीं ले सकते हो, तो हम बाहर की ही फ़ोटो ले लेंगे, बाहर की ही वीडियो बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ठंड की उसको देखते हुए, ये देखो पेड़ भी गंजे हो चुके हैं, पर व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ना जो स्कूल में बच्चे जो जाते हैं वो कुछ इस तरीके से जाते हैं। सो तो सामूही से नाक में निकल रही थी, भयंकर नाक निकल रही थी, और हमारी लड़की भी सामूही के कारण, सामूही मतलब ठंड। यहीं पे देखो ये बस स्टैंड है, और यहाँ पे ये बस स्टॉप है, यहीं से बस लो। ये अच्छा है इस हॉस्पिटल का ना, यहाँ से बस लो, और वहाँ पे सामने देखो आप टैक्सी दिख रही है आपको, वहीं से टैक्सी लो और गुड टू गो। और यहाँ पे ये व्हील चेयर वगैरह रहती है, जिससे कि जो बुज़ुर्ग होते हैं या फिर इमरजेंसी के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं लोग। अब जैसी शाम होती जाती है तो यहाँ पे लोग भी कम होते जाते हैं। अब चलो, अब अंदर जाके मैंने आपको बताया ना कि मना कर दिया था कि यहाँ पे वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो कोई बात नहीं, हम बाहर की कर लेंगे। और फिर हम आपको मिलते हैं, इसका चेकअप वगैरह करा के डॉक्टर क्या बोलते हैं। वैसे ब्लड की रिपोर्ट आई जाएगी। सो लेट्स गो, बाय बाय गाइस। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर चेक होगा। सो हो गया है, अब हम चलते हैं अंदर। तो गाइस, आज हमारे हॉस्पिटल का लास्ट रूटीन चेकअप था अरना का, एंड आज के बाद हम इस हॉस्पिटल, भगवान हमें ना बुलाए, कभी हमारा हो गया है। इसका सब कुछ भगवान की वजह से एकदम फिट एंड फाइन है, हाइट वेट सब कुछ। एंड अब टाइम हो गया, आई थिंक 4 बज रहे होंगे, 3:30 4 का टाइम हो गया, क्योंकि वही इसकी अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया कि 3:30 की थी, तो ऑब्वियसली टाइम लगता है सब चीज़ों में। और हम ब्लड टेस्ट सुबह ही करा चुके थे। अब अगर हम कहीं जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो आज का दिन हमारा कुछ इस तरीके ही था जो बीता। आज पूरा दिन हमारा इसी में निकल गया, चेकअप वगैरह में, क्योंकि बच्चे के साथ यही होता है। तो जाएंगे तो हम आपको मिलेंगे। ओके, तो हम चलते हैं, बाय। तो गाइस, आप देख सकते हो लिखा हुआ है सामने अवेल। ये एक न्यू हमने क्या किया अंकित है, दुकान ढूंढी है, दुकान ढूंढी है। हाँ, दुकान ढूंढी है, और आज हम इस दुकान पे जा रहे हैं, मतलब ये शोरूम पे जा रहे हैं। आप देख सकते हो, मतलब लोग जाते होंगे, हम पहली बार जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। कुछ अगर हमारे लिए मिलेगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो इसको एक्सप्लोर करके आ जाएंगे। क्योंकि अब हॉस्पिटल के पास ही थी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी एक बार चक्कर मार ही आते हैं। आंखें मेरी इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि सूरज तो बिल्कुल सामने लग रहे हैं। वैसे धूप है, बट इतनी ठंड है ना,
भाई मैं तो अपना स्टॉल सब लेके आई और मेरी लड़की आप देख सकते हो सो चुकी है। मतलब इतनी पास जगह है ना, बेचारी इतने में सो जाती है। दूर का तो हम कहीं जा नहीं पाते, पास में ही सो जाती है। अब इसको उठाएंगे फिर हम चलेंगे, फिर हमारी तो लड़की वैसे बेचारी ऐसी ही उठ जाती है, परेशान हो जाती है। पर चलो जो कुछ मिलेगा कुछ होगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगी और ऐसे ही देखेंगे आज क्या है इसमें। आज पहली बार आए हैं भाई हम तो, ठीक है गाइस। हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। वैसे तो बहुत ही क्यूट सामान है इसके अंदर, आप खुद भी देख सकते हो। अच्छा लगा है क्यूट सामान को देख के, जरा देखो। एंड यहाँ क्यूट मैं हूँ। मैं ज़्यादा क्यूट इसलिए नहीं लग रही होंगी, वैसे तो क्यूट हूँ पर ज़्यादा क्यूट इसलिए हूँ क्योंकि पूरा दिन हो गया हमें। ये देखो, ये इनके जैसे वेजेस होते हैं, प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं यार, जो भी होते हैं वही हैं। और ये इनके कपड़े हैं। वैसे तो सेल लिखा हुआ है बट सेल के प्राइस देख सकते हो, सेल लिखा हुआ क्लियर इट्स ओके। चीज़ें देखो जी, हम तो पहली बार ही आए हैं तो हमें ज़्यादा पता नहीं है यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। सो आपको मैं देख के ही बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या है, कैसे है। और कुछ और भी दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो सेल ही लिखा हुआ है बट आई डोंट नो कितनी सेल है, कैसे सेल है। वैसे तो भाई स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड चलो मैं देख के आपको जब बताऊंगी। तो जी हम आ गए हैं घर पे और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हम एक शोरूम में गए थे आफ्टर हॉस्पिटल, तो वहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया था। उसके बाद मैं शॉपिंग में इतनी बिजी हो गई कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई कि आगे भी मुझे रिकॉर्ड करना है, कुछ व्लॉग बनाना है। बट देखो मैं ना बहुत जगहों पे शॉपिंग करती हूँ बट मैं दिखाती नहीं हूँ। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं क्यों नहीं दिखाऊँ, ज़रूर दिखाऊँ। तो मैंने आज जो शॉपिंग करी है वो मैं आज आपको दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या लिया है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमें अच्छी लगी शॉप, तो हमने कर ली शॉपिंग। तो मैं पहले इस वाली पॉलिथीन से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो ये जो शॉपिंग है जितनी भी सारी, ये सारी डेडिकेटेड हुई है मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने करा है, ये पूरी शॉपिंग उन्होंने करी है। तो ये उनके वाइट शूज हैं, दिख रहे हैं जी आपको? तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। एक ही शूज दिखाऊंगी भाई, लोबेक कोई कंपनी है उसके शूज हैं बट अच्छे शूज हैं। तो हमने एक पेयर ये लिया है और हमने क्या लिया अच्छा, और एक हमने उनके लिए लॉर ली है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर वो होती है, अब आपको पता है सर्दी बहुत पड़ती है तो ना नीचे से जैसे वो बंद वाली होती है ना वो वाली, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती इनके ऊपर। तो मैंने फाइनली, ये वार्म भी है और इनके पास ऐसी है भी नहीं, तो मैंने इनके लिए लॉर कहा कि आप ये ले लो एंड ये अच्छी भी है। सो हमने एक लॉर ये ले ली। उसके बाद हम लेते हैं दूसरी पॉलिथीन पे, और जो ये है ये मैंने लिया है अपने, एक्चुअली हमारे इंडिया में भी ना 2 बच्चे हैं तो हनी बनी, तो में से जिसको भी ये पसंद आ रही है, मुझे पता है तुम ये व्लॉग ज़रूर देखोगे, तुम में से जिसको भी ये पसंद आ रही है वो बता देना। और वैसे भी हमने ना दुकान वाले को बोल दिया कि एक उनके पास ख़त्म हो गई थी ऐसी, फिर हमने उनको बोल दिया है कि एक और ले आना है ऐसी, तो तुम्हें जिसको ये अच्छी लग रही है वो ले लेना, और जिसको दूसरा कलर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं दुकान वाले को बोल दूँगी कि वही कलर ले ले। ओके, तो कैसी लग रही है तुम्हें? ये जब तक आएंगे जब तक ही आएगी बाबू तुम्हें, जब तक हम इंडिया आएंगे। सो एक ये लिए हमने। अब कहीं जाए और हम अपनी लड़की के लिए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमने ये अपनी लड़की के लिए लिया, मुझे बहुत पसंद आया और अच्छा यूनिक सा भी है। तो ये मैं अपनी लड़की को अब देखोगे वैसे कहीं ना कहीं पहनते हुए, तो ये उसके लिए। और ये जैकेट सर की है, तो आपको कैसी लगी? क्योंकि यहाँ पे वही है, देखो आपको पता है कि ठंड बहुत पड़ती है, और तो आपको ये जैकेट कैसी लगी
आप देख के बताना, क्योंकि बहुत वार्म है और बहुत अच्छी भी लगी हमें तो। और यहाँ से भी आराम से ना कवर हो जाएगी, क्योंकि ठंड बहुत होती है, तो आप सर को भी इससे अच्छे से कवर कर सकते हो। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। तो एक जैकेट है एंड देन यस एक पेयर शूज और लिए हमने, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी मेरे हस्बैंड के हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर मतलब स्पोर्ट शूज़ उतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे मुझे स्नीकर्स लगते। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ ये भी आप ले लो। और ये सारी शॉपिंग हस्बैंड की हुई है, क्योंकि वो मुझे तो बहुत ही कराते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार भाई तुम खुद कर लो। और ये उनके क्यूट क्यूट से शॉर्ट्स हैं, तो इन्हें तो हम वापस रख देते हैं। अब आपको ये शॉपिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। और इसी तरह से हम और व्लॉग लाते रहेंगे, जैसे भी जो भी चीज़ें होती रहेंगी। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैं हॉस्पिटल का जो रूटीन चेकअप का व्लॉग है मेरा, मतलब वो सेम ही आएगा ये सब। तो उसमें क्या हमें पे करना पड़ता है, जो भी फैसिलिटीज़ है, कि जापान में किड्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, फिर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, ये व्लॉग के बाद वो व्लॉग मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो व्लॉग ज़रूर देखना। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। इसी तरह मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपने घर की और अपने ऐसे ही घूमने फिरने की सारे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस व्लॉग। अब मैं करती हूँ इसकी एंडिंग, क्योंकि अभी मुझे लगता है शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय, बाय बाय।